अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये विलाग है शारदा का। शारदा विली के दो तहसीलों में से एक तहसील भी है और ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। अल-बिरूनी ने अपने किताब में भी इसका जिक्र किया है। और यहाँ एक कदीम यूनिवर्सिटी है 2000 साल पहले बुद्ध मत के दौर के। तो आप ये विलाग मुलाहिजा करें। तो इस दिन हमने टोटल 3 जगह देखी शारदा के अलावा। तो वो मुमकिन कैसे हुई, आइए ज़रा देखते हैं और सुनते हैं इस विलाग में। सुबह सवेरे उठे, सबसे पहले किरण वैली एक्सप्लोर किया, फिर 8 मुकाम के लिए रवाना हुए। 8 मुकाम से वापसी पर इंडियन आर्मी से बाल बच गए। वो पिछले विलाग में पूरा किस्सा मौजूद है, लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद अपर नीलम चले गए, वहाँ खूब इंजॉय किया और उसके बाद ये विलाग शारदा के लिए रवाना हुए। किरण वैली से निकलते ही हमें एहसास हुआ कि रास्ता आगे सब इसी तरह के खराब है। तो इस कोशिश में लग गए कि टाइम पर पहुंच जाए, मतलब लाइट हो और हम पहुंच जाए शारदा। कश्मीर में सिर्फ 3 पुल ऐसे हैं जहां पर वीडियो या पिक्चर अलाउड है, बाकी सारे कश्मीर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। पहला पुल ये था, तो हम रुक गए थोड़ी देर के लिए ताकि कुछ वीडियोस और फोटो शूट कर सकें, तो एंजॉय करें। कुछ देर रुकने के बाद दोबारा रवाना हुए शारदा के लिए। टाइम कम था और फासिला ज़्यादा और रोड भी ख़राब था। रास्ते के खूबसूरत पहाड़ के दामन में कच्चा रोड और साथ में खूबसूरत बहाव दरिया नीलम रिवर का, और दूसरी तरफ पहाड़ के दामन में मुकामी लोगों के रंग बिरंगी आबादियाँ टूरिस्ट को अपनी तरफ माइल करती है। शारदा में पानी बहुत है, तो उस वजह से जगह जगह रोड पर बहती है, तो उस वजह से रोड भी खराब है। दूसरा पुल ये था, हमने वीडियोस में देखा था तो पहचान गए कि ये वही पुल है। आखिरकार हम 6:30 पर पहुंच गए शारदा। तो हाँ दोस्तों, अभी पहुंच गए शारदा और आज हमारा प्लान था कि खेल जाएंगे, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि टाइम बहुत लेट है। तो हम तो डॉक्यूमेंट्री भी बनाते, तो मेरे ख्याल से फिर लाइट चली जाएगी। तो आज रात शारदा में है, यहाँ कुछ एंजॉय करते हैं। उसके बाद कल इंशाल्लाह खेला और ताव बट करेंगे, फिर वापसी करेंगे इंशाल्लाह। लाइट थोड़ा बहुत चला गया था, लेकिन फिर भी ड्रोन शॉट्स लिए।
यह है दरिया नीलम, जिसको कुशन गंगा भी कहा जाता था। पुल के नीचे आब व ताब में दरिया नीलम का बहाव अजीब नज़ारे पेश कर रहे थे। लोहे के वायर से बना हुआ ये पुल, इस पे फोटोग्राफी बहुत खूबसूरत होती है। हम शारदा में बोटिंग के लिए रुके थे, लेकिन पिछले साल टूरिस्ट के मौत की वजह से बैन था बोट्स पर, तो बोटिंग ना हो सकी। शारदा में एक 2000 साल पुरानी यूनिवर्सिटी भी है बुद्ध मत के दौर का, पर टाइम ना होने की वजह से हमने विजिट नहीं किया, लेकिन आप लोग जरूर करें। बुद्ध मत के किताबों में भी इसका जिक्र मौजूद है। शारदा नीलम वैली बरसगीर पाक व हिंद में 6 यूनिवर्सिटियों में से एक ये भी था। प्रॉपर गांव हमने एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि टाइम भी लेट था और ईद की वजह से रश भी बहुत था। शारदा गांव के ड्रोन शॉट्स आप लोग एंजॉय करें। तो इस टाइम हम मौजूद हैं शारदा रेजिडेंसी में और यहाँ अभी डिनर का इंतज़ाम चल रहा है, तो डिनर करके इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि फिर कैंपिंग करें। और अगर आप लोगों ने ये व्लॉग पसंद किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बेल आइकन भी दबाएं और बेल आइकन भी कोई दबाएं। भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। यूट्यूब के एल्गोरिदम को खुश करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं और नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा।
शारदा और शारदा यूनिवर्सिटी के बाद तो बहुत हुई, अब आपको होटल और हमारे मेज़बान के बारे में बताओ। हम राजा अरशद साहब की वसादत से शारदा रेजिडेंसी में आए थे। इससे पहले किरण रेजिडेंसी में ठहरे थे। तो हम अपने मेज़बान राजा अरशद, आसिफ भाई, अहमद भाई और फैसल भाई के बहुत मशहूर है, जिसने हमारे मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह है शारदा रेजिडेंसी होटल, जो बहुत खूबसूरत लोकेशन पर बना हुआ खूबसूरत होटल है। होटल बुक करना ऑनलाइन होता है। मुख्तलिफ टूरिस्ट कंपनियां इन होटल्स के साथ टच है, तो बहुत कम उनके साथ कमरे होते हैं। जिस दिन हम गए उस दिन भी कमरे फुल थे, फिर भी हमें स्टाफ रूम मिला, लेकिन हम तो कैंपिंग लवर है, तो सामान स्टाफ रूम में रखा, सारे डिवाइस चार्ज पे लगाए और ख़ुद कैंपिंग किया। सुबह वापस होटल आए, नाश्ता किया और फ्रेश होके कुछ शॉट्स लिए। उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए रेडी हुए। अगर आप लोग भी रूम बुक करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मौजूद है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।